प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। के लिए हम सभी बंधे हुए हैं। आने वाली 14 तारीख को दिल्ली में एक विशाल समागम इन सभी बच्चों का होगा, जिसको माननीय राहुल गांधी जी स्वयं एड्रेस करेंगे। देखिए, आज जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आज से नहीं, कभी एक आध बार होता तो समझ में आती, हमेशा स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले कई सालों से, चाहे वो नीट की परीक्षाएँ या CBSE, कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा, कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। लोगों को पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको जो मौका मिलना चाहिए वो उनसे मिस हो जा रहा है, और उसके चलते लोगों के ऊपर एडिशनल बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ के तले बहुत सारे परिवार जो हैं वो दम तोड़ देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। मदर अपनी बेटी के लिए ये सोच रही कि रात में उठ के 3-3, 4-4 बार मुझे उठ के देखना पड़ता है कि कहीं मेरे बच्चे ने कोई हादसा तो नहीं कर लिया होगा। AIC से हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज आदरणीय श्री काजी निजामुद्दीन साहब मंच पर आ जाएं। के लिए हम सभी बंधे हुए हैं। भाई मैसेज किया था ना, मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने इतना करवा लो, इधर अभी आए हैं याद। मैं आमंत्रित करूंगा मंच के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा प्रभारी भाई CP मित्तल साहब को। नहीं तो वहीं जाके आप पता कर लेना, तो चल ले यहाँ से भी याद है। आज चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिस प्रकार से हमारे देश के नेता और लोकप्रिय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उस्मान भाई साहब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदर्श नगर जयपुर से विधायक भाई रफीक खान जी को, वो मंच पर आ जाएं। मैं मोहम्मद उस्मान जी को कहूंगा कि वो हमारे जिलाध्यक्ष को कि आदरणीय श्री अनिल भारद्वाज जी का स्वागत करें। भाई मोहम्मद उस्मान जी आदरणीय श्री रफीक भाई का स्वागत करें। साथियों का मैं स्वागत करता हूं, और विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित माननीय काजी निजामुद्दीन साहब जो खास तौर पे आपके इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। इनका गाइडेंस समय समय पर हमको मिलता रहता है। तो साथ में एक और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं हमारे भाई रफीक खान साहब, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में ये भाषण एक एडिशनल फीचर जुड़ गया है, क्योंकि हमें ये डायरेक्शंस थी, हमें ये निर्देश थे कि जो कहाँ से आज युवाओं की बात हो रही है, जो जिस तरीके से युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं के रोजगार को छीना जा रहा है, उनके पढ़ाई के हक को छीना जा रहा है, उसके खिलाफ जो माननीय राहुल गांधी जी ने एक मजबूत आवाज फोन करा था आपने इस पूरे देश में उठाई है। आपने फोन किया था उनके नंबर पे? उसका एक पहला कार्यक्रम आज शाम को ना आप मुझे अपने कोटा में नंबर से WhatsApp कर आयोजित हुआ। हम में से बहुत से साथियों ने हाँ कोटा वाले इस कार्यक्रम को देखने का काम किया। हिंदुस्तान
प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire. मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है, और सुना कि 14 तारीख को एक विशाल यहाँ पे रैली भी होने जा रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर। ये छात्रों के जीवन में एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों की आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। मैंने राहुल गांधी जी ने इसका आगाज़ किया है, कोटा से इसकी शुरुआत की है, और अगले 1 महीने के अंदर लगभग 28 बड़े शहरों में छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी भाग लेंगी। आने वाली 14 तारीख को दिल्ली में एक विशाल समागम इन सभी बच्चों का होगा, जिसको माननीय राहुल गांधी जी स्वयं एड्रेस करेंगे। मुझे ये लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से देश की मौजूदा हालात में जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और बच्चों की जो इच्छा है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही, तो उसके खिलाफ ये आवाज़ है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सके। हम ये चाहते हैं कि इस सपने को साकार करने के लिए सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज जो हालात हो गए हैं उन हालातों में पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, और कहीं ना कहीं ट्यूशन्स का और कोचिंग सेंटर्स का एक बड़ा रोल हो गया है, जिसके तहत जो बच्चे हैं वो आज स्कूल अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, कॉलेज अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं बच्चों को धकेलता है कि वो एडिशनल सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ पाए, जिसकी वजह से बच्चों के जो सपने हैं, क्योंकि आज हालात ऐसी हो गई है देश में, जो गरीब परिवार का बच्चा है वो सपना भी नहीं देख सकता कि वो कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कोई अच्छी एजुकेशन लेके अच्छा लॉयर बन सके, क्योंकि जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लिहाजा माननीय राहुल गांधी जी ने इन सभी खामियों को उजागर करने का काम किया, और गवर्नमेंट से ये अपील की है कि इन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ताकि एक अच्छा समाज बन सके, एक अच्छा देश बन सके, और जहाँ पर सभी को सपना देखने की आज़ादी मिल सके। सर एक छोटा सा सवाल हो, जिस तरीके से अभी एक मासूम बच्ची की जिस तरीके से नेट परीक्षा कैंसिल हुई और बच्ची सुसाइड हुआ, राहुल जी ने भी बताया और उसको भी उजागर किया, तो उसको लेकर शिक्षा मंत्री जो हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग करते हैं? इस सब कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये भी है, क्योंकि पिछले कई सालों से चाहे वो नीट की परीक्षाएं या CBSE में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, लोगों को पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको जो मौका मिलना चाहिए वो उनसे मिस हो जा रहा है, और उसके चलते लोगों के ऊपर एडिशनल बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ के तले बहुत सारे परिवार जो हैं वो दम तोड़ देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, और एक ऐसी पॉलिसी शिक्षा के लिए बननी चाहिए जिसमें सबको मौका मिल सके, ख़ासतौर पे जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, उनको मौका मिल सके कि वो अपने बच्चों को सपनों को साकार करने में
सरकार की मदद से वो सरकार जो है उनके सपनों को साकार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, आज जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आज से नहीं, कभी एक आध बार होता तो समझ में आती, हमेशा स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक होते हैं, बहुत ऐसे घर के मासूम बच्चे भी होते हैं जिनके घर में बड़ी मेहनत के साथ में बच्चे पढ़ते हैं, लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, उनकी तैयारियां सब रखी रह जाती हैं। राहुल जी ने उन स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाई, उनकी पीड़ा समझी कोटा के अंदर, और उनके दर्द को महसूस किया। आज बच्चों जो स्टूडेंट हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहुल जी के अंदर इस चीज़ का एहसास है कि राहुल जी ने हमारी बात उठाई, हमारी पीड़ा को समझा और महसूस किया। उसी के मद्देनजर चांचौक जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का जो आदेश था, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भी पूरे दिल्ली और देश के जिलों के अंदर राहुल जी का जो प्रेजेंटेशन था वो दिखाने का काम हुआ। और क्या राहुल जी ने किस तरीके से दर्द समझा, वो सब हमारे खासकर आज प्रोग्राम में स्टूडेंट ज़्यादातर दिल्ली के स्टूडेंट थे, कांग्रेस के हमारे साथी तो सभी आए। तो इस चीज़ का 14 जुलाई को दिल्ली के अंदर भी एक बड़ा भव्य, राहुल जी दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं उनको भी सुनना चाहेंगे। आपने देखा आज हमने जो रील देखी राहुल जी की, तो कोशिश की राहुल जी ने बच्चों को सुनने की, पेरेंट को सुनने की, और उसमें सबसे अच्छी एक बड़ी बात आपने देखेंगे, कोई कांग्रेस का झंडा नहीं था, कोई उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार है उसके बारे में भी राहुल जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ उनकी पीड़ा सुननी थी, समझनी थी। और एक पेरेंट क्या, एक आपने देखा जिस तरीके से एक मदर अपनी बेटी के लिए ये सोच रही कि रात में उठ के 3-3, 4-4 बार मुझे उठ के देखना पड़ता है कि कहीं मेरे बच्चे ने कोई हादसा तो नहीं कर लिया होगा। तो ये पूरे देश की माताएं, चाहे उनके फादर हों, पेरेंट है, किसी न किसी जिनके बच्चों, खासकर जो गरीबी के हालात के अंदर अपने को किसी न किसी तैयारी के अंदर जूझ रहे होते हैं, उन बच्चों को एक सबसे बड़ी जो है ठेस पहुंची है। और माँ बाप खास करके इन हालातों से, जो एग्ज़ाम नीट की जो परीक्षाएं रद्द होती हैं, उनसे खास करके बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी परेशान हैं। सभी प्रेस, चांचौक कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में आए हुए सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है, इस्तकबाल है। हमारे साथ में हमारे लोकसभा के जो प्रभारी हैं सीपी मित्तल साहब, चांचौक के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और लोकसभा के प्रभारी हैं। हमारे साथ में जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भूपेश यादव जी और हमारे जिला प्रभारी हैं। हमारे साथ में पूर्व में रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव भाई अपने राजकुमार इंदौरिया साहब हैं। मैं सबसे पहले अपने जो ऑब्जर्वर साहब हैं लोकसभा के, उनसे चाहूँगा सीपी मित्तल साहब, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने प्रेस वार्ता का ये जो प्रोग्राम पूरे दिल्ली के जिलों के अंदर दिया है, तो भाई सीपी मित्तल साहब आपको इस बारे में बताएंगे। आप सभी ने देखा कि जिस प्रकार से हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता और युवाओं के धड़कन देश के अंदर जिस प्रकार से छात्रों की आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, जिस प्रकार से पीछे आपने नीट की परीक्षा और देश के अंदर अलग अलग जो परीक्षाएं छात्र कितनी तैयारी के साथ उस परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और इस सरकार के अंदर जो इस सरकार के शिक्षा मंत्री हैं उनके समय के अंदर जिस प्रकार से पेपर लीक मामले का एक रिकॉर्ड बन गया है, उससे ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर छात्रों को, जो छात्रों की आवाज है, उनकी आवाज को उठाते हुए पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिला स्तर पर राहुल जी की जो उधर रैली थी, उसमें जो संबोधन करा था रैली जी ने, वो पूरे देश के अंदर दिखा रहे हैं। और छात्रों की लड़ाई जो है, बहुत लंबे समय से राहुल जी समय समय पर छात्रों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसी के तहत अभी उन्होंने कोटा के अंदर ये कार्यक्रम करा। अभी 4 तारीख को पटना के अंदर है, इलाहाबाद के अंदर है, और 14 जुलाई को दिल्ली के अंदर राहुल जी इस तरह के जो छात्रों की आवाज है उसको दिल्ली के अंदर भी उठाएंगे। तो हमारे साथ भूपेश यादव जी हैं, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया विभाग भी देखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वो भी संबोधित करें। और हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी भी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राहुल जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस
हमसे जो प्रेजेंटेशन उन्होंने कोटा में दी, जो 35 से 40 मिनट के बीच में है, पूरे सिस्टम के बारे में, एजुकेशन सिस्टम का जो आज हालात हो चुके हैं, जो हालात बद से बदतर हो चुके हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। राहुल जी ने बताया इस प्रेजेंटेशन में किस तरीके से 5 एग्जाम, जो मेन 5 एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, नीट है और जेई है, इस तरह के जो 5 से जो सरकार का टोटल बजट है उससे 3 गुना पैसे सिर्फ बच्चों से उगाया जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, 1000 में से सिर्फ 10 बच्चे मुश्किल से किसी सरकारी जॉब में या किसी ऐसी जॉब में जिसे हम व्हाइट कॉलर रिस्पेक्टिव जॉब कह सकते हैं, उसमें वो जगह पाते हैं। तो हमारा सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है। देखिए, जिस तरीके से कोटा के अंदर राहुल गांधी जी ने छात्रों से, स्टूडेंट से मिले और उनको लाखों स्टूडेंट वहां इकट्ठे हुए, उनको लगा कि कोई हमारी आवाज उठाने वाला। आपने देखकर कितने स्टूडेंट, छात्र जिन्होंने सुसाइड भी किया, जिनके हालात इस लेवल पर थे कि उनके घर के माली हालात ठीक नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी तैयारियां की दिन रात करके। उनके जो पेरेंट हैं वो उस स्थिति के भी बहुत से नहीं थे जो अपने बच्चों को उस लेवल पे कर सकें तैयार। लेकिन बच्चे तैयार होने के बाद में जब पेपर लीक होता है तो छात्रों को एक आस टूटी। उस आस की शक्ल में राहुल गांधी जी ने कोटा में उन छात्रों को एक हिम्मत बंधवाई। राहुल गांधी जी ने उन छात्रों के साथ खड़े होकर के उनको एक ताकत दी। तो वही तैयारी, उसी तरीके की डिमांड को लेकर के दिल्ली के भी जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उन्होंने भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, दिल्ली के माध्यम से ये कहा कि दिल्ली के अंदर भी इस तरीके का एक मूवमेंट होना चाहिए, हमारी बात को सुनने वाला कोई होना चाहिए, समझने वाला चाहिए और जो दिल्ली की हमारी बात को भी आगे रख सके। तो अभी जैसे सीपी मित्तल जी ने बताया था कि 14 तारीख को उस प्रोग्राम को दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिलकर के उस प्रोग्राम को की तैयारियां करने जा रही है और उस प्रोग्राम को रखने जा रहे हैं। उसकी भी सूचना आपको समय पर दे दी जाएगी। देखिए जी, बताओ। कम से कम हमारा ऐसा सोचना, अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश, क्योंकि कोई भी छात्र ऐसा नहीं सोचता कि मैं परीक्षा स्थान पर लेट पहुंचूं। हर जगह की आपने हिंदुस्तान के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था, आपने पूरे रोडों की व्यवस्था देखी है कि कभी कभी जाम भी लग जाते हैं, उससे छात्र कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करता है, मगर अव्यवस्था सरकार की जो है उसके कारण छात्र लेट पहुंचते हैं। तो हमारा सरकार से ये भी मांग है कि कम से कम 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाए स्टूडेंट को, ताकि छात्र अगर लेट पहुंचा है तो वो अपनी भरपाई कर सके।